हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं 4 शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अदानी विलमार के बारे में। देखो, पिछले मार्केट डे में जो है 7.5% तक का यहाँ पे गेन जरूर से देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरा अभी भी यहाँ पे ओपिनियन यही होगा कि आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कर लो। देखो, कोई भी न्यूज़ ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा जिसके कारण यहाँ पे गेन हुआ है। लेकिन मैं बता दूँ कि यहाँ पे बहुत सारे जो एक्सपर्ट का यहाँ पे क्या बयान है और उनका यहाँ पे क्या टारगेट है, वो एक बार आप जरूर से यहाँ पे आप देख लो। तो जैसे कि आप देखोगे तो जो यहाँ पे टारगेट जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये उनका बोलना है कि जब यहाँ पर 400 का जो लेवल है ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे तो फिर कहीं ना कहीं जो स्टॉक का जो लेवल है वो थोड़ा सा यहाँ पे ऊंचा जा सकता है। मतलब कि अपने जो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद एक नया जो है यहाँ पे चार्ट को जो है फॉर्मेट ये कर सकता है, ऐसा उनका यहाँ पे बोलना है। लेकिन उनका एक चीज़ और बोलना है कि सपोर्ट को मेंटेन करना है जो 375 का दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब देखोगे तो यहाँ पे और भी जो ब्रोकर एक्सपर्ट है उनका यहाँ पे ये बोलना है कि जैसे ही जो स्टॉक का जो मतलब प्राइस है आपको 398 के ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 420 तक का जो लेवल आपको दिखा सकता है। लेकिन उनका भी सपोर्ट यहाँ पे जो है 360 का जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे और एक जो एक्सपर्ट जो है उनका यहाँ पे ये बोलना है कि जब जैसे ही 406 का जो लेवल ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे तो फिर स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे 453 तक आपको आ सकता है और उनका जो सपोर्ट है वो यहाँ पे 362 का है। ठीक है, उसके बाद फिर देखोगे एक और भी यहाँ पे जो है एक्सपर्ट का यहाँ पे क्या बोलना है, तो उनका भी यहाँ पे यही बोलना है कि जब यहाँ पर 400 का जो लेवल है, ठीक है, जैसे ये टच करेगा तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है नियर टर्म में। लेकिन जो सपोर्ट है वो यहाँ पे 375 का है। तो ओवरऑल यहाँ पे सारे जो आपको ब्रोकर मतलब जो सारे जो एक्सपर्ट है उनका यहाँ पे यही बोलना है कि जब यहाँ पे 400 का जो लेवल है जैसे ही ये आपको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर 410, 420 या फिर 435-40 तक के जो है स्टॉक यहाँ पे लेवल दिखा सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो सारा जो लेवल है वो यहाँ पे टेक्निकल वाइज से है, ऐसा कुछ भी फैसला यहाँ पे फंडामेंटल वाइज से अभी थोड़ा सा वेट कर लो। क्योंकि देखो यहाँ पे खुद ही कंपनी का ये बोलना है कि हम लोग 3 महीने के अंदर जो है एक आपको डिसीजन बताएंगे कि हम लोग यहाँ पे कंपनी को बेच रहे हैं या फिर नहीं, या फिर हम लोग आपको यही सेम बिजनेस से आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा जो सेंटिमेंट है वो यहाँ पे बीच का है, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे और आराम से होल्ड करके चलेंगे, जो मैंने शुरू से आपके साथ ये पॉइंट शेयर किया हुआ है। अब यदि हम लोग यहाँ पे जब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे इरेदा के बारे में। जो मैंने बताया कि मतलब कि 5% का यहाँ पे लोअर सर्किट तो जरूर से देखने को मिल रहा है, और मैंने ये भी बोला था कि जब तक यहाँ पे 150 का लेवल देखने को ना मिले तब तक फिर से यहाँ पे फ्रेश एंट्री भूल से भी मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेंटिमेंट है वो यहाँ पे कभी अपर सर्किट लग रहा है तो कभी यहाँ पे लग रहा है लोअर सर्किट। और देखोगे तो यहाँ पर जो सेलिंग ऑर्डर है वो भी अच्छा खासा यहाँ पे आपको लगा हुआ है। मतलब ये क्वांटिटी को यहाँ पे बीट करना पड़ेगा तो ही यहाँ पर ये डेली बेसिस से जो है खुलते हुए दिखाई देगा, वरना शायद ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट मार्केट डे में यदि यहाँ पर एक अच्छा बायर दिखने को ना मिले तो फिर यहाँ पर लोअर सर्किट जो है पॉसिबिलिटी पूरा दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर जो है बहुत सारे एक्सपर्ट का क्या बोलना है, तो उनका यहाँ पर ये बोलना है कि 185 का जो है ये एक आपको जो रेजिस्टेंस लेवल है और 154 का यहाँ पे एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यदि यहाँ पर 154 का जो लेवल आपको ब्रेकआउट होता है तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ पे 124 तक भी देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को सही से आप समझना। एक्सपर्ट यहाँ पे जो मतलब टेक्निकल जो बताते हैं वो हमेशा सपोर्ट बताएंगे और बताएंगे आपको रेजिस्टेंस, मतलब ये आपको टेक्निकल लेवल से बता रहे हैं। लेकिन ऐसे ही आप लॉन्ग टर्म के लिए जाने के लिए सोच रहे हो तो जितना कम प्राइस में आपको स्टॉक मिल जाए उतना हम लोग के लिए यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि इस कंपनी का बिजनेस कैसा है। तो इसलिए पहले आप खुद से पूछो कि क्या आपको इस बिजनेस में इंटरेस्ट है, क्या आपको इस बिजनेस के बारे में समझ है। तो अपने आप आपको जवाब ये आएगा कि हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे या फिर हम लोग यहाँ वेट करेंगे या फिर हम लोग यहाँ पे बाई ऑन डीप करेंगे। ठीक है, तो इस बात को सही से पहले जो क्लियर कर लो, डाउट अपने आप क्लियर होगा। और मैंने बार बार आपके साथ ये जो शेयर किया हुआ है कि इस बार जो एनपी जो रेशियो है वो यहाँ पे कम होते भी दिखाई दिया है, जो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बैड लोन कम होना ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग करता है और यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए भी दिखाई दिया। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ऐसा बार बार जो है सीएमडी का भी बोलना है आपको हर एक इंटरव्यू सेशन में जो हम लोगों ने देखा है। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट शेयर है NBCC। देखो मैंने इसके बारे में बताया था ऑलमोस्ट 140 के लेवल पे, और मैंने बोला था कि हम लोग यहाँ पे इसके बारे में सोच सकते हैं फॉर द नियर टर्म भी। और हम लोगों ने आपको ये भी देखा था कि यहाँ पे हाल ही में एक न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दिया था, जहाँ पर मतलब कि इनको जो प्रोजेक्ट जो मिला है वो यहाँ पे 10,000 करोड़ का है। 13,000 से भी ज़्यादा जो है फ्लैट को इनको बनाना है। और हम लोग ये जानते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। और अभी तो यहाँ पर बिल्ड होना स्टार्ट हुआ है, बिल्ड तो यहाँ पे हुआ है लेकिन अभी तो स्टार्ट यहाँ पे हुआ है ना। तो हम लोग ऐसे कंपनी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर कंपनी का ग्रोथ जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा देखने को मिल रहा है। इस चीज़ को हम लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इसलिए हम लोग यहाँ पे यही एक पॉइंट शेयर करेंगे, जितना कम दामों में ये स्टॉक मिल जाए उतना यहाँ पे एवरेज करो या फिर फ्रेश एंट्री करो यदि आपको, ठीक है, इस कंपनी का बिजनेस पसंद है तो। यदि नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे अवॉइड करो, बस सिंपल सा रूल यहाँ पे यही है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो जो यहाँ पर आपको पैटर्न है शेयर होल्डिंग का, और यहाँ पर जो है FIS का स्टेक और आपको डोमेस्टिक का जो स्टेक है लगातार इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन ये कोई भी ऐसा तय नहीं होता कि यदि यहाँ पे FIS जो है स्टेक को गेन कर रही है तो मतलब कि प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लोग गलती करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको FIS कभी गलती नहीं कर सकती। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जहाँ पर FIS का अच्छा खासा स्टेक था, उसके बाद भी वो कंपनी डूबी है। और एग्जांपल में आपको येस बैंक आपका हो गया, और बहुत सारी कंपनी है आपको। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है कि भाई यहाँ पर स्टेक अच्छा है तो मतलब कि बहुत ही अच्छा है, चलो हम लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टडी करो, खुद से समझो, जिससे आपका जो डाउट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लियर होगा, और उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करो। बाकी उसके बाद जो डाउट है वो तो फिर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, बैठा हुआ। आप बस कमेंट करो, मैं उसका जवाब जो है जरूर से दूंगा। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो है आपका जोमेटो। तो जोमेटो में गेन हो रहा है, और मैंने आपके साथ जो है ना 145 के जो रेंज में मैंने अपने जो टेलीग्राम में भी आपके साथ शेयर किया था। और मैं बता दूं कि यदि आपने अभी तक हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है और जब ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हो तो मैंने लिंक दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार आप जरूर से चेकआउट कर लेना, जहाँ पे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक, लॉन्ग टर्म शेयर, शॉर्ट टर्म शेयर सबके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं। तो देखो 145 के रेंज में मैंने शेयर किया था, और आज यहाँ पे 164 का लेवल देखने को मिल रहा है। ऐसा क्या बात था? देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे ही नंबर आता है ना, वो नंबर सबको ही चौंका डाला, ठीक है। मतलब 138 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है, जहां पर कंपनी लॉस कर रही थी। तो भाई फंडामेंटल धीरे धीरे यहाँ पे भी स्ट्रांग होते हुए दिखाई देगा। देखो पेटीएम में और जोमेटो में यही एक अंतर है कि पेटीएम का जो लॉस है वो कम जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी लॉस में ही है। लेकिन जोमेटो ऐसा नहीं हो रहा, जोमेटो का जो लॉस है वो लगातार कम होते हुए भी दिखाई दिया, और अब तो यहाँ पे प्रॉफिट अभी ये देखने को मिल चुका है, मतलब कि 3 क्वार्टर से। तो ये यहाँ पे हेल्प तो करना ही करना है, और यहाँ पे लगातार गेन भी हो रहा है। साथ साथ जो इसका बिजनेस है वो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए गजब का बिजनेस है। तो यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी है। देखो पेटीएम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर हमेशा से बना हुआ रहता है, लेकिन जोमेटो का जो बिजनेस है उसमें हम लोग पूरे जो फोकस से यहाँ पे ये बैठे हुए हैं कि नहीं, बिजनेस सही है, आज नहीं तो कल यहाँ पर ग्रोथ करते हुए दिखाई देगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस रूल को हम लोगों ने फॉलो किया, और इसलिए आज ये अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया हुआ है। तो बस आराम से यहाँ पे निश्चिंत होकर होल्ड करो, ठीक है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो टारगेट है ना, तो कहीं ना कहीं आपको 180 या फिर 175 तक का भी जो लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है आने वाले कुछ जो सेशन में, आने वाले कुछ मंथ में, ठीक है। तो इसलिए निश्चिंत होकर होल्ड करो, यही एक राइट टाइम है पैसा बनाने का। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोच लेना, समझ लेना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।